तो हेलो गाइस, तो आज के वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का जो वीडियो है मैं बात करने वाला हूँ किस तरह से आप जो है 2D जो है एलिवेशन बना सकते हैं। तो 3D बनता है, उसका 2D एलिवेशन आप कैसे बना सकते हैं, तो उसको मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा और स्किप करके ना देखिएगा, नहीं तो आपको जो है समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो को फुल वॉच करिए और स्किप करके ना करिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी आने वाली जो वीडियो है वो मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर एलिवेशन है, ये प्लान है, ये ग्राउंड फ्लोर है और ये फर्स्ट फ्लोर है। उसी हिसाब से यहाँ पे जो ये फर्स्ट फ्लोर है, वही ये फर्स्ट सेम प्लान जो है यहाँ पर सेकंड फ्लोर का भी है। ओके, तो इसलिए मैं ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का लिया हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये ग्राउंड फ्लोर का और यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर का है। ओके, और इसका एलिवेशन देख सकते हैं, ये एलिवेशन है। ओके, ये देखिए ये सारा एलिवेशन बना हुआ है। ओके, तो इसको जो है आप कैसे बनाएंगे 3D में। सबसे पहले आप तो यहाँ पर ये 2D बना लेंगे। ओके, 2D बनाने के बाद आप ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं इसको कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए आप सिंपल जो है आप पिंटरेस्ट से आप जो है रेफरेंस निकाल सकते हैं, जिससे आप डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाया जाए एलिवेशन में, तो आप जो है पिंटरेस्ट से जो है आप रेफरेंस निकाल के आप जो है अपने मॉडल में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये सब देख सकते हैं, ये सारा बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पर जो है ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का बनाना है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का यहाँ पर प्लान बनाया है। यहाँ पे डायमेंशन मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पर दिखा देना है कि क्या हाइट है, यहाँ पर कितना जो है आपका यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर 1 फीट का है और यहाँ पे 2.5 बाई यहाँ पे 2 का यहाँ पर छज्जा वो है वेंटिलेशन। ओके, यहाँ पे 8 फीट का यहाँ पे स्लाइडिंग डोर है, ये स्लाइडिंग डोर 2 है। ओके, इस हिसाब से जो है आपको एलिवेशन को बना देना है। तो इसको बनाने के लिए आपको सिंपल जो है ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का प्लान आपको ले लेंगे। ओके, अब यहाँ से जो है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, या यहाँ से मैं सिंपल इसको जो है आपको कॉपी कर लेना है। तो मैं इसको जो है ये ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का कॉपी कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन लाइन लेना है। तो कंस्ट्रक्शन लाइन लेने के लिए आपको जो है एक्सएल इंटर करना है। ओके, कीबोर्ड में आप टाइप करेंगे एक्सएल इंटर करेंगे, और यहाँ पे वर्टिकल चाहिए तो वर्टिकल लेंगे, वी प्रेस करेंगे, हॉरिजॉन्टल चाहिए तो एच प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर मैं वर्टिकल लूँगा तो वी प्रेस करूँगा। ओके, तो ये वर्टिकल आ गया। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है जहाँ जहाँ आपको जो है लाइन बनाना है। तो जैसे यहाँ पे डोर है तो यहाँ पे डोर पे लाइन बना देते हैं, और यहाँ पे स्टेयर तक दे देते हैं यहाँ पे लाइन, और ये जो बाउंड्री वॉल है ओके इस तरह से यहाँ पे दे देंगे। यहाँ पे डोर भी है, सॉरी यहाँ पे गेट है, गेट कितने फीट का यहाँ पे दे देंगे, और इसको जो है हटा लेते हैं। इस तरह से आपको बना लेना है। अब यहाँ पे लाइन लेंगे, इस तरह से यहाँ पे लाइन ले लेते हैं। अब यहाँ पे हाइट लेंगे, कितना हाइट लेना है यहाँ पर जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर से आपको कितना जो है ऊपर बनाना है यहाँ पर। तो यहाँ पे 3 फीट बना लेते हैं। तो यहाँ पे ऑफसेट करते हैं 3 फीट का, इस तरह से ऑफसेट करेंगे। ट्रिम कमांड लेंगे TR, तो यहाँ पे काटने के लिए ट्रिम कमांड लेते हैं, TR डबल इंटर करेंगे। यहाँ पे इसको ट्रिम कर देते हैं। ये 3 फीट का हो गया। अब यहाँ पे जो है टोटल हाइट यहाँ पे कितना रखना है, यहाँ पे जो स्लैब का रहेगा, तो यहाँ पे टोटल हाइट यहाँ पे 11 फीट पे है, देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे 3 फीट का यहाँ पर है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे देख सकते हैं यहाँ पे 1.5 फीट का यहाँ पे 6-6 इंच पे यहाँ पे 3 स्टेप यहाँ पे स्टेयर है। तो स्टेयर को भी यहाँ पर हाइट ले लेते हैं, तो 18 इंच यहाँ पे स्टेयर हो जाएगा। तो 18 इंच का यहाँ पे स्टेयर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से ये जो स्टेयर है, स्टेयर से यहाँ पर ये फ्लोर स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आपको हाइट लेना है, कितना वॉल का हाइट रहेगा। तो यहाँ पे 11 फीट का हाइट रहेगा यहाँ पे वॉल का, तो यहाँ पे 11 फीट लेते हैं। ट्रिम कमांड लेते हैं और यहाँ पे इसको ट्रिम करते हैं। तो यहाँ पे इसको जो है तरह से हम ट्रिम कर देते हैं। ये देखिए ट्रिम हो गया। अब यहाँ से जो है आप ये देखिए जो आपको लाइन काटना है, तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पर ये गेट है, तो गेट को आपको दिखाना है तो गेट भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो गेट यहाँ पे कितने फीट का यहाँ पे हाइट का बनाना है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 8 फीट का यहाँ पे गेट बना हुआ है। तो यहाँ पे 8 फीट का जो है गेट बना लेते हैं। ओके,
8 फीट का यहाँ पे तरह से ये दे देते हैं तो ये गेट हो जाएगा। ओके, और 8 फीट का सॉरी यहाँ पे है, तो यहाँ पर जो है ये फ्लोर है तो यहाँ पे 7 फीट का ही गेट रहेगा। यहाँ से इसको जो है आ देते हैं, और जो यहाँ पर फ्लोर है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो यहाँ से जो है हम ले लेते हैं 7 फीट, ये देखिए यहाँ तक है। ओके, अब जो है यहाँ से हम रेक्टेंगल लेंगे, यहाँ तक का एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और इसको जो है हम हटा देंगे। ओके, और ये देखिए यहाँ पर डोर है, तो डोर बनाने के लिए यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये डोर है, तो यहाँ पे मेजरमेंट ले लेते हैं। ये देखिए 3 फीट का, ये देखिए एंट्री डोर ये है। अब यहाँ से जो ये स्टेप है 3 स्टेप है, तो स्टेयर से हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे डोर आ जाएगा। तो डोर जो रहेगा, डोर का हाइट जो रहेगा यहाँ पे 7 फीट का ले देते हैं, यहाँ पे 7 फीट का डोर हो जाएगा। ओके, रेक्टेंगल लेंगे, REC इंटर करेंगे और यहाँ से जो है एक रेक्टेंगल को बना लेंगे। ऑफसेट लेंगे यहाँ पे 2.5 इंच का, यहाँ पे 2.5 इंच 2.6 इंचेस यहाँ पे अंदर की तरफ यहाँ पे ले लेते हैं। इसको हटाएंगे, बस इसको हटा देते हैं। और जो स्लैब रहेगा यहाँ पे 6 इंचेस यहाँ पे ले लेते हैं, 6 इंच का यहाँ पे स्लैब हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो राइजर है तो इसको बना लेते हैं। तो राइजर यहाँ पे एग्जैक्ट आपको लेना है तो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज कर सकते हैं, एक्सेल इंटर कर सकते हैं वर्टिकल लाइन पे। ये देखिए यहाँ से स्टेयर जो है स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे जो राइजर रहेगा यहाँ पे 6 इंचेस का रहेगा और ट्रेड रहेगा यहाँ पे 10 इंचेस। इस तरह से एक जो है स्टेप बनाएंगे, कॉपी करेंगे यहाँ पे इस तरह से, ये हो गया। ओके, ये देखिए 3 स्टेप रेडी है। अब यहाँ से जो है इस लाइन को बढ़ा देना है, यहाँ पे एक्सटेंड कर देना है। ये देखिए बढ़ गया, और एक्स्ट्रा लाइन को हटा देना है। ये देखिए यहाँ तक कंप्लीट है, तो सॉरी ये देखिए यहाँ पे इसको जो है हम ट्रिम कर देंगे। ये देखिए बन गया। और ये जो यहाँ पर गेट है यहाँ तक यहाँ पर बना लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये बना है इस तरह से। अब क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर का बनाना है। तो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर बन चुका है, फर्स्ट फ्लोर बनाना है। तो फर्स्ट फ्लोर बनाने के लिए यहाँ पे सिंपल यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन लाइन लेंगे, वर्टिकल लेते हैं और यहाँ से जो है पहले एक लाइन ले लेते हैं और मूव करते हैं। इसको M इंटर करेंगे मूव करने के लिए। यहाँ पे ये बन गया। अब जो है यहाँ पर दोबारा कंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे, V प्रेस करेंगे, वर्टिकल। अब फ्रंट में जो यहाँ पर क्योंकि हमारा जो एलिवेशन रहेगा यहाँ पे ये रोड है। ओके, और यहाँ पर हमको फ्रंट का ही डिज़ाइन चाहिए तो इसलिए यहाँ पर फ्रंट का ही बनाना पड़ेगा। ओके, इस तरह से आप यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ जहाँ आपका डोर और विंडो है आप यहाँ से कंस्ट्रक्शन लाइन को यहाँ पर प्रेस करिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये देखिए बन गया। अब क्या करना है, यहाँ पे हम हाइट लेंगे, डोर का वॉल का हाइट लेंगे यहाँ पे 11 फीट। 11 फीट जो है वॉल का हाइट, स्लैब का हाइट 6 इंचेस, ये हो गया। ट्रिम कमांड लेंगे, यहाँ पे ट्रिम कमांड का यूज करते हैं, यहाँ पर इसको ट्रिम कर लेते हैं। ये देखिए ट्रिम हो गया। और देखिए यहाँ पे डोर जो है यहाँ पर स्लाइडिंग डोर है। ओके, ग्लास वाला यहाँ पे डोर है स्लाइडिंग। और यहाँ पे जो हाइट रहेगा यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर हाइट जो है ये देख सकते हैं, ये 6 इंचेस का ही हो जाएगा टोटल। यहाँ पर 7 फीट का यहाँ पे डोर है, तो ऑफसेट लेंगे यहाँ पे 7 फीट का। ये देखिए हो गया। अब सिंपल यहाँ पर जो है एक रेक्टेंगल को आपको ड्रॉ करना है, ये ड्रॉ हो गया। ऑफसेट लेंगे यहाँ पे 2 इंच का रेक्टेंगल, यहाँ पे दोबारा हम बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे स्लाइडिंग यहाँ पर बना हुआ है यहाँ पर डोर, तो यहाँ पे स्लाइडिंग डोर यहाँ पे दिखला देते हैं इस तरह से। ऑफसेट लेंगे यहाँ पे 1 इंच का, इस तरह से आपको, या 1.5 इंच का यहाँ पे ले लेते हैं, 1.6 इंचेस। कॉपी कमांड लेंगे और यहाँ से इसको कॉपी कर देते हैं। ये देखिए ये बन के रेडी है। ओके, इसको हटा देते हैं। इस तरह से आप जो है एक को बना लेंगे। ओके, और यहाँ पर जो वेंटिलेशन का पोर्शन है यहाँ पे, तो इसको बनाना है। इसको बनाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हाइट जो है
यहाँ पर 2 फीट का है, 2 फीट 2.5 फीट जो भी आप रखना चाहे यहाँ पर एलिवेशन में आप रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है ये इसका एलिवेशन यहाँ पे 2 फीट रखा गया है। यहाँ पर वेंटिलेशन का ये 2 फीट ले लेते हैं नीचे की तरफ। ये वेंटिलेशन का पोर्शन देख सकते हैं यहाँ पे सीधा यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर वेंटिलेशन पे यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज किया हुआ। ठीक है, इससे आपका जो है काम फास्ट होगा। तो रेक्टेंगल लेना है आपसे एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे और यहाँ से जो वेंटिलेशन के यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर जो फ्रेम रहेगा यहाँ पे 2.5 इंच का दे देते हैं। ये हो गया, यहाँ पर ग्लास लग गया। ये देखिए बन गया। और इसको जो है जितना भी एक्स्ट्रा लाइन इसको हटा लेते हैं। ये डोर का है तो डोर को हटा लेंगे, यहाँ पर डोर का लाइन यहाँ पे इसको हटा देंगे। और जो एक लाइन यहाँ पे रखते हैं ये लाइन, क्योंकि यहाँ पे ये वॉल है। अब जो ये वॉल है यहाँ पर ये टॉयलेट का, इसको आपको दिखा देना है। तो ट्रिम कमांड लेंगे, यहाँ से जो है हम दिखला देते हैं इसको। ओके, तो जो है तक हटा देंगे। और जो एक्स्ट्रा यहाँ पर स्लैब है इसको हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं रहेगा। ओके, ये देखिए बन गया। और यहाँ से जो है वो हम ट्रिम कर देते हैं। ओके, अब सेम यहाँ पर जो ये फर्स्ट फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर का ही प्लान यहाँ पे सेकंड फ्लोर का है। ओके, सेकंड फ्लोर सेम यहाँ इसी तरह है। तो यहाँ पर इसी को कॉपी कर देते हैं। यहाँ पर ये जो फर्स्ट फ्लोर का है इसी को हम उठाकर कॉपी कर देते हैं। कॉपी हो गया, तो लाइन को हटा देंगे। अब यहाँ से जो है फ्लिट कमांड का यूज करेंगे, एफ एंटर करेंगे, यहाँ से इसको फ्लिट कर देंगे। ये देखिए एफ एंटर करिए और यहाँ पे इस लाइन को इस लाइन में मिला लीजिए। ये देखिए यहाँ पर ये बन के रेडी है। अब यहाँ से जो है यहाँ पर इतना आपको जो है रेलिंग लेना है। तो रेलिंग का हाइट जो रहेगा यहाँ पर आप 3 फीट 3.5 फीट रखिए। ओके, तो यहाँ पर हम 3.5 फीट का जो है रेलिंग दे देते हैं। ये देखिए हो गया। यहाँ से वो जो है रखते हैं। ये देखिए बन गया। अब यहाँ से जो है फ्लिट कर देते हैं। अब यहाँ से जो है आप जो डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं आप यहाँ से पहले निकालिए, प्रिंटेस से आप मॉडल निकालिए, आपको क्या बनाना है। ओके, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप प्रिंटेस से रेफरेंस ले सकते हैं। अगर आप यहाँ से बनाते हैं तो यहाँ से जो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 3D में बना हुआ है। यहाँ पर ये फ्रंट एलिवेशन, यहाँ पर ये थोड़ा सा टेपर है, ये वॉल, इसको दिखाना है। ओके, इसी तरह यहाँ पर एलिवेशन में भी आपको 2D में मेंशन कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर ग्रूव है। ओके, तो यहाँ पर बना नहीं है तो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये लाइन को जो है एक्सटेंड कर देना है। तो EX एंटर करेंगे और जो है लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। और यहाँ पे ये देख सकते हैं इस लाइन को बनाना है। तो यहाँ पर सिंपल जो है पहले ये टेपर ये मॉडल बनाना है। ये देखिए ये राउंड है। ओके, तो इसको बनाने के लिए आप 1 फीट का एक रेक्टेंगल बनाइए। पहले एक रेक्टेंगल को बनाइए यहाँ से यहाँ तक का। ओके, अब इस रेक्टेंगल को अंदर की तरफ हम ऑब्जेक्ट करेंगे 1 फीट। ओ एंटर करेंगे, डायमेंशन को लेंगे 1 फीट का और यहाँ पे अंदर की तरफ 1 फीट ऑब्जेक्ट करेंगे। और एक्स्ट्रा जो लाइन है यहाँ पे इसको हटा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्लैब तो दिखेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे इसको जो है हटा देना है। ट्रिम कमांड से इसको जो है यहाँ तक ट्रिम करेंगे। ये देखिए ट्रिम हो गया। और इसको भी Ctrl Z ट्रिम कमांड लेंगे और इसको जो है ट्रिम करते हैं, तो भी हटा देते हैं।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो बालकनी रहेगा, यहाँ पे 3 फीट का है, तो इसको जो है ऑफसेट करेंगे। 3.5 फीट का यहाँ पे बालकनी है, तो 3.5 फीट का इसको ऑफसेट करते हैं। ये देखिए ऑफसेट हो गया। ठीक है। अब यहाँ से जो है यहाँ पर ले लेते हैं 2.5 इंच का, ये रेलिंग हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर ट्रिम कमांड से इसको जो है बाकी का जो है यहाँ पे दिखेगा नहीं, तो इसको यहाँ पे ट्रिम कर देना है इस तरह से, और यहाँ पर को ट्रिम करना है, ये इसको ट्रिम करना है। ठीक है, यहाँ इस तरह से आपको दिखा देना है। ओके। और यहाँ पर सेम पोर्शन यहाँ पर जो है ऊपर वाला भी है, तो इसको जो है यहाँ पर हम कॉपी करते हैं। तरह से हम कॉपी करेंगे यहाँ पर, और जो है ट्रिम कमांड से इसको जो है ट्रिम कर देंगे, तो हटा देते हैं। और यहाँ पर इसको रहते देते हैं। और ये जो है यहाँ पर, तो आप 6 इंचेस का जो है स्लैब के ऊपर का यहाँ पर बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। ओके, 2 इंच का यहाँ पर ये डिज़ाइन दे सकते हैं अगर देना है तो। अब जो है यहाँ पे टेपर का यहाँ पर देना है, यहाँ पे टेपर दिखाना है, तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये टेपर है, हल्का सा अंदर की तरफ राउंड है, तो यहाँ पर 1.5 फीट पे ये टेपर है, तो आप यहाँ से जो है ऑफसेट ले सकते हैं 1.5 फीट का, ऑफसेट लेंगे। अब जो है ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को एक्सप्लोड करेंगे, तोड़ेंगे तो एक्स इंटर करेंगे और इस रेक्टेंगल को तोड़ देते हैं और यहाँ पे जो है हटाएंगे। अब जो है लाइन को बढ़ाएंगे एक्सटेंड कमांड से, ई एक्स इंटर करेंगे और यहाँ पे जो है जिस पे हमको बढ़ाना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर और राइट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इसको जो है बढ़ा लेते हैं और ट्रिम कमांड से इसको जो है ट्रिम करते हैं यहाँ पर, बाकी का जो यहाँ पर दिख रहा है ये देखिए हो गया। ये देखिए यहाँ पे टेपर हो जाएगा। और ग्रूव दिखाना है तो ग्रूव भी दे सकते हैं, तो यहाँ से एक लाइन को बनाएंगे और यहाँ पे जो है वॉल जो रहेगा, वॉल 9 इंचेस का है, तो ऑफसेट लेंगे 9 इंच का, ट्रिम कमांड लेते हैं और बाकी ये जो लाइन है वो ट्रिम कर देते हैं, या इसी को जो है हम कॉपी कर देते हैं तरह से। और ट्रिम कमांड से एक्स्ट्रा लाइन को हटाएंगे। ग्रूव जो रहेगा 1 इंचेस का ग्रूव दे देते हैं, ये देखिए तरह से ग्रूव को दिखा देना। ओके, ये देखिए ये बन गया। अब जो यहाँ पर परगोला ऊपर टेरेस पे दिख रहा है, इसका हाइट यहाँ पे 8 फीट ले सकते हैं, इनफ है, तो 8 फीट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 8 फीट का हाइट है स्लैब से, तो यहाँ से ऑफसेट लेंगे 8 फीट का। तो ये रेक्टेंगल है इसलिए यहाँ पे चारों लाइन हुए है, तो इसको जो है तोड़ना पड़ेगा, एक्स इंटर करेंगे, इसको लाइन को तोड़ेंगे पहले और यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा जो लाइन है इसको हटाएंगे और यहाँ पे जो है फ्लिट कमांड से यहाँ पे फ्लिट कर देते हैं, एफ इंटर करेंगे और यहाँ पे जो है इसको जो है पहले यहाँ पे इसको फ्लिट करेंगे, ये देखिए फ्लिट हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर ये 9 फीट के ये जो वॉल है यहाँ पर ऊपर की तरफ है। ओके, ये 1 फीट जो है ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर जो है इसको लेना पड़ेगा 9 फीट पे, तो ऑफसेट ले लेते हैं 9 फीट का। तो इसको जो है पहले एक्सप्लोड करेंगे क्योंकि यहाँ पर लाइन है, देखिए यहाँ पर इसको ऑफसेट करते हैं 9 फीट पे, ये सिंगल लाइन है इसलिए। ओके, अब यहाँ से जो है एक्सटेंड करते हैं तो और 9 इंच पे इसको फ्लिट कर देते हैं डायरेक्ट, ये देखिए ट्रिम कमांड से इसको जो है पहले तोड़ लेते हैं, ये देखिए कट हो गया, तो ट्रिम करेंगे, ये देखिए इस तरह से दिखाने है। और जो बालकनी है यहाँ पर बालकनी हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ग्रुप दिख रहा है आप दिखा सकते हैं, यहाँ पे ये डिज़ाइन दिख रहा है, तो आप यहाँ से एक रेक्टेंगल यहाँ पे ले लीजिए तरह से और यहाँ से ऑफसेट ले लीजिए यहाँ पर इसको 6 इंचेस का। ठीक है,
एक्सप्लोड करेंगे यहाँ पर, और बाकी का जो लाइन है वो हटाएंगे। एक्सटेंड कमांड से इसको एक्सटेंड कर देते हैं 6 इंचेस का। दोबारा हम यहाँ पे लेंगे, और जो है यहाँ पर मिड पॉइंट से एक लाइन को लेना है, क्योंकि अंदर की तरफ खाली है, ठीक है, यहाँ पे ब्रिक नहीं है, ये देखिए यहाँ पे खाली है, और यहाँ पे ग्रूव दिया हुआ है, तो यहाँ पर कॉर्नर कॉर्नर ग्रूव को देना है। तो ऑफसेट लेंगे, यहाँ पे 2 फीट का ले लेते हैं, 2 फीट का ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे 1.5 फीट का लेते हैं, तो 1.5 फीट का सही रहेगा, 1.5 फीट, ठीक है। और ग्रूव को दिखाना है तो 1 इंचेस का ग्रूव दिखाएंगे। यहाँ पर ट्रिम कमांड लेंगे और यहाँ पे तो ट्रिम करते हैं, ठीक है, हो गया इस तरह से। और इस पे भी यहाँ पर ये वर्टिकली यहाँ पे ग्रूव है, तो इसको भी दिखा देंगे। 3 इंच का यहाँ पे लेते हैं, 1 इंचेस का ग्रूव, ट्रिम कमांड काटने के लिए ट्रिम ले लेते हैं। एक को बनाना है और इसको जो है कॉपी करना है, CO एंटर करेंगे कॉपी करने के लिए, और इसको जो है कॉपी करना। इस तरह से देखिए बन के रेडी है। और यहाँ पर भी जो है ये देखिए HPL यहाँ वुडन का जो है लगा हुआ है, ग्रुप बना हुआ है, तो इसको भी बना लेते हैं। लाइन लेंगे पहले यहाँ पर, ये देखिए लाइन तो है सेम यहाँ पर। इसका जो वेंटिलेशन का पोर्शन ये जो यहाँ पर है, तो यहाँ पे ले लेते हैं, तो एक्सटेंड करेंगे, ये देखिए हो गया। और यहाँ से जो है इस लाइन को जो है ऑफसेट करेंगे, 3 इंच पे कर देते हैं, और 1 इंचेस का ग्रूव, ट्रिम कमांड ट्रिम करेंगे, एक को बनाएंगे कॉपी करेंगे, इस तरह से कॉपी करते हैं। एक्स्ट्रा बन गया तो यहाँ पे इसको हटाएंगे, ये देखिए। अब जो है यहाँ पर वेंटिलेशन यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको ये भी यहाँ पे सेम यहाँ पर इस लाइन में बन गया है, तो इसको हटाएंगे, ट्रिम करेंगे, तो TR एंटर करेंगे और इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और बाकी जो लाइन है इसको ट्रिम करेंगे, ये देखिए हो गया। इस तरह से आप जो है ये फ्रंट एलिवेशन बन गया है। और यहाँ पे वॉल को दिखाना है, तो वॉल दिखा देते हैं 9 इंचेस का, ट्रिम कमांड ट्रिम हो गया। स्लैब दिखाना है 6 इंचेस का, दिखा देते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये एलिवेशन बन के रेडी है। ओके, डायमेंशन दिखाना है, मेजर करना है, तो DLI एंटर करेंगे, और यहाँ पर जो है इस तरह से ये यहाँ पर दिखा देना है, 3 फीट पे है, और यहाँ पर 2 फीट की हाइट पे है, तो यहाँ पर हम 1 फीट ऊपर की तरफ लेना। या स्ट्रेच कर सकते हैं हम, यहाँ पे स्ट्रेच का ऑप्शन करेंगे, 1 फीट लेते हैं स्ट्रेच। ओके, और DCO एंटर करेंगे, और यहाँ पे जो है मेजरमेंट यहाँ पे इस तरह से कर लेते हैं। ओके, इस तरह से आप जो है, और यहाँ पे जो ये कितना मोल्डिंग में यहाँ पर रेक्टेंगल कितने पे बना हुआ है इसको दिखा देना है। यहाँ पर 1 फीट पे यहाँ पे राउंड है, पेपर कितना है वो दिखा देना है, पर तो 1.5 फीट का है, और ये कितना है 1 फीट का है, ये इस तरह से आपको दिखा देना है। और जो
यहाँ पर ये कितना बना है ये भी दिखा सकते हैं आप, और दो दिखा सकते हैं। वेंटिलेशन का दिखाना है, वेंटिलेशन दिखा सकते हैं। जो डोर है वो दिखा देंगे। ओके, इस तरह से आप जो है दिखा सकते हैं। यहाँ से भी दिखाना दिखा सकते हैं। और देखिए यहाँ पर इस दीवार में बन गया है तो इसको हटा देते हैं। ओके, और डीसी एंटर करेंगे और जो है इस तरह से सेट। तो इसी तरह से जो है एलिवेशन आपका बन के रेडी हो जाएगा। डोर का यहाँ पे जो एंट्री जो डोर है यहाँ पर गेट है, गेट का डिज़ाइन आपको बनाना चाहे यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ से जो है सिंपल यहाँ पे मैं डोर का डिज़ाइन बना देता हूँ 3 इंचेस का तरह से। एंगल लेंगे तरह से, ठीक है। कॉपी कमांड से तो जो है कॉपी करेंगे। एक को आपको बना लेना है, बाकी यहाँ पे जो है टेक्सचर लग जाएगा। तो आप जो है यहाँ से मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर वुडन टेक्सचर, वुड टेक्सचर। ओके, ये देखिए वुड टेक्सचर मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक को बनाएंगे और यहाँ पे मिरर कमांड का यूज करेंगे। मिरर करते हैं, ये देखिए मिरर हो गया। ओके, बाउंड्री बनाना है तो बाउंड्री भी बना सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे 3D में देख सकते हैं, यहाँ पे बाउंड्री ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ओके, तो गाइस इसी तरह से आप जो है 2D एलिवेशन बना सकते हैं फ्रंट व्यू का। तो इस वीडियो को जो है लाइक करिएगा और शेयर करिए। और आपने मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी आने वाली जो वीडियो है वो मिस ना हो। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।